ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सैर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्विशाहूणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के। बंधु, आज वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी की देशना, भगवान महावीर स्वामी का शासन आज से प्रारंभ हो रहा है। आज नवीन ग्रंथ का यहाँ पर वाचन प्रारंभ होगा। ग्रंथ का नाम है सार समुच्चय। क्या नाम है? सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज इसके लेखक हैं। कुलभद्र, क्या नाम है? कुलभद्र स्वामी आचार्य ने सार समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है। 300 श्लोक हैं इसमें। कितने हैं? 300 श्लोक इसके अंदर हैं। ऐसे इस ग्रंथ का पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए और सार देशना नाम से ग्रंथ की रचना हुई, जो कि 4 भागों में है। इन गाथाओं पर, श्लोकों पर प्रवचन के रूप में कितने ग्रंथ बने? 4 ग्रंथ उन्होंने बनाए, जिसका नाम है सार देशना। सार समुच्चय, समुच्चय तो होता है समूह, हर वस्तु का सार। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनको जैसे पर समुच्चय पूजन करते ना, देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उसी में 20 शंकर की जाती है, उसमें अनंत से परमेश्वर समुच्चय पूजन। ऐसी समुच्चय तत्वों का जिसमें सार है, सार मतलब हैं एक ठोस वस्तु, आखिरी की जो कीमती वस्तु, ऐसा सबका सार इसमें दिया है। तो आज इसका मंगल लक्षण सर्वप्रथम करते हैं। देव देवम जिनम नत्वा, बोलो, भवोद भव विनाशनम बक्षे हम देशना कांचिन मतिहीनोऽपि भक्तितः। देव देवम जिनम नत्वा, देवों के देव को, देवों के देव कितने कौन है? जिनेंद्र भगवान। 4 प्रकार के देव होते हैं। आपको कितने प्रकार के देव पता है? मोतीलाल जी, मोतीलाल नाम है आपका। कितने प्रकार के देवों को जानते हो आप? जय कुमार जी, पूजन करते करते कितने वर्ष निकल गए? 20 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। तो कितने देवों को आप जानते हैं? कितने देवों को जानते हैं आप? ज्ञानचंद जी नहीं जानते कोई भी देव को?
4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के देव होते हैं? 4 प्रकार। माताओं आपको पता है कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? देखो माताओं को सब पता। वाह, तुमने तो एक एक के 4 भेद कर दिए। 4 देव। पहला देव देवादि देव। 4 प्रकार का देव। हम 4 प्रकार के देव में से कौन से देव को नमस्कार करते हैं? अब बताओ। पहला देव देवादि देव, जिन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं, जिसे आप देव शास्त्र पूजा बोलते ना, देव शास्त्र की पूजा कर लो, देव शास्त्र की पूजा। उसमें एक आता है ना देव। देव मतलब, देव से मतलब भवनवासी बेंतर जोशी। तो यहाँ पर देव शब्द से किसको लिया है? अरिहंत परमेष्टि को। नहीं तो आप कहो देव तो 4 प्रकार में, तो हमने कहा 4 प्रकार के देव, आपने कह दिया भवनवासी बेंतर जोशी और कलवासी। नहीं तो फिर देव शास्त्र में इनमें 4 में से किसकी पूजा कर रहे हो फिर? तो भवनवासी की, बेंतरों की, तो जोशियों की, तो कलवासियों की। ये देव का अर्थ, शब्दानाम अनेक अर्थ। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। देव सबसे मात्र चतुर्निकाय के देव नहीं लिया जाता। देव शब्द अरिहंत के लिए भी उपयोग होता है। अरिहंत देव, जिसे हम कहते हैं देवादि देव। तो पहला देव अरिहंत परमेष्टि, अरिहंत देव। दूसरा देव चतुर्निकाय के जो तुम देव बोल रहे थे वो देव, भवनवासी बेंतर जोशी कलवासी, ये 4 प्रकार के देव, इनको भी देव बोलते हैं। तीसरा कुदेव। जगत में देवी देवता आ गए ना, ये देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, लोग उनकी उपासनाएं जगत में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी देव शब्द से उपयोग किया जाता है। जो कुदेव होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? देव। चौथे होते हैं अदेव। बड़, पीपल, मूसल, इन सब की पूजा कर रहे हैं। कोई उखली पूज रहा है, तो कोई मूसल पूज रहा है, कोई नदी पूज रहा है, कोई तालाब पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, बरगद का पेड़ पूज रहा है। तो ये क्या हो गया? अदेव, जिनमें कोई शरीर देव जैसा कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, तब भी उसको देव मानकर, जैसे गाय, गाय को पूजना शुरू कर दिया, सांप को पूजना हुआ नागदेव। इस तरह से जो बिना आकार के और जिनमें देवों की कोई कल्पना नहीं है, जो तिरंच हैं और उन्हें देव मानकर पूज रहे हैं, ऐसे वो कहलाते हैं अदेव। देवादि देव, पहला देव चतुर्निकाय का देव, दूसरा कुदेव, चौथा अदेव। आगे से समझ में? ये 4 प्रकार के देवों में से किसकी वंदना है? देवादि देव की वंदना है। इसलिए क्या है? देव देवम जिनम नत्वा। मैं देवों के देव को नमस्कार कर रहा हूं। मैं देव मात को नमस्कार करूंगा तो कोई समझेगा कि भवनवासियों को नमस्कार कर रहे, भूतवेंतरों को नमस्कार कर रहे क्या? नहीं, देव देवम, जो देवों के भी देव हैं, जिनके सम्मोषण में चतुर्निकाय के देव सब आकर भक्ति भाव के साथ बैठते हैं, जो सबके स्वामी हैं, ऐसे देव देवम जिनम, जिन परमेष्टि नत्वा, नमस्कार करके। क्यों कर रहे हैं नमस्कार? आप भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? क्यों करते? हम जैन हैं इसलिए नमस्कार करते हैं? तो भगवान को नमस्कार करने से भगवान की कीमत बढ़ती है इसलिए नमस्कार कर रहे हैं? भगवान को नमस्कार करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है इसलिए नमस्कार कर रहे हैं क्या? तो भगवान के सारे गुण तुम ले लो और भगवान निर्गुण हो जाए इसलिए नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, तुम कह रहे हैं भगवान के जो गुण हैं उनको पाने के लिए, तो भगवान के गुण तुम्हें मिल गए। अब बताओ भैया, तुम्हारे पास कोई वस्तु है, वो तुम किसी दूसरे को दे दोगे तो तुम्हारे पास से तो खाली हो जाएगी। तो फिर गुण दिए भी कैसे जा सकते हैं जब खाली नहीं होंगे? तो लिया तो वही जा सकता है जो सामने वाले के हाथ से छूटे तो हमारे पास मिले, तब तो मिलेगा। अब तुम कह रहे हम भगवान से लेने आए हैं, तो लेने आए तो मतलब भगवान को देना पड़ेगा।
उनके गुण लेने आए हैं, तो उनके गुण लेने आए तो उनको गुण देना पड़ेगा उनको, फिर उनमें से गुण कम हो जाएंगे। क्या दिलीप, क्या लेने जाते भगवान के पास? जय कुमार जी, प्रायश्चित लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? तो प्रायश्चित करते हो तो तुम तो ऐसा प्रायश्चित हो गया। एक व्यक्ति का नियम था, मैं जो भी करूँगा पूछ के करूँगा, पूछ के लूँगा कोई भी चीज़। तो एक बागान में गया, उसे आम खाने थे। बागान में गया, सो बागान में देखा कोई माली नहीं दिख रहा, किससे पूछे? उसका पेड़ से ही पूछ ले रहे अपन, पेड़ से ही पूछ ले रहे, पेड़ मुझे एक आम खाना है। अब उत्तर कहाँ से आए? पेड़ से तो नहीं आया। तो आवाज़ आई अंदर से, स्वयं की आवाज़ निकली, एक क्या दो खा ले। पेड़ ने तो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो तो मौन है, तो वो कैसे बोलेगा? तो खुद ही बोला, एक नहीं दो खा ले। तो उसने दो तोड़ लिए। ऐसे ही आप भगवान के पास आए, भगवान दिन भर की गलतियां हो गई हैं, प्रायश्चित लेने आए, क्या करूं प्रायश्चित? एक नहीं दो माला फेल ले। बोला हमने ही बोल दिया और हमने ही फेल लिया। भगवान बोले क्या क्या प्रायश्चित देंगे? फिर कैसे प्रायश्चित होगा भगवान के पास आके? भगवान तो बोले नहीं। हाँ तो परिणाम में तुमने बोला ना, खुद ही तो बोल लिया, एक की जगह दो माला फेल लो, और क्या? तुमने खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर ढूंढ लिया। क्या लेने आते भगवान से? वो भगवान क्या देते हैं तुमको? देते हैं कि नहीं देते? भगवान देते कि नहीं देते? कि नहीं देते? किसको उसको मिला? भगवान देते हैं कि नहीं देते? बताओ अमित, हैं? क्या दिया तुमको आज तक भगवान ने? क्या दिया? शांति दी? नहीं, तुम्हें क्या दिया? शांति किससे मिलती? भगवान से मिलती है। हाँ तो भगवान ने क्या दिया फिर तुम्हें? आपको दिया? क्या नाम है आपका? मनोज। दिया कुछ भगवान ने आज तक? इतने दिन हो गए पूजा करते करते हैं। जैन कुल भगवान ने दिया। महेश जी आपको क्या दिया भगवान ने? माता आपको कुछ दिया है कि भगवान ने? गले का हार, सोने की चूड़ियाँ, कपड़े वपड़े कुछ दिलाया? कुछ क्या क्या दिया भगवान ने? आप इतने दिनों से पूजा कर रहे हो भगवान की, तो क्या दिया भगवान ने आपको? कुछ तो दिया होगा। कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, इतने दिन हो गए। क्यों पन्नालाल, तुम्हें क्या मिला? किसी को तो मिला होगा। यहाँ पे इतने लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं आप लोग, क्या मिला? भैया क्या नाम तुम्हारा? सुरेश? सुशील? सुशील क्या मिला? कब से कर रहे हो पूजा? 15 साल हो गए। 15 साल में क्या क्या मिल गया बताओ तो? भगवान ने क्या क्या दिया? कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब इतना सब कुछ ले लिया तुमने भगवान से और अब मुंह ही खोल रहे तुम लोग यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। कम से कम इतना लिया है भगवान से तुमने, तो कुछ बोलो तो। हाँ तो क्या लिया? क्या मिला तुम्हें? क्या नाम है? संजय। क्या मिला तुम्हें? नहीं, भगवान से क्या मिला हम तो ये पूछ रहे हैं। तुमने क्या किया वो सब छोड़ो, भगवान ने क्या दिया तुम्हें ये बताओ। तुम तो मनुष्य भाव दिया, भगवान ने दिया। तो तुम्हें मनुष्य भाव दिया तो मतलब किसी को तिरंच भी दिया होगा, फिर तो किसी को नारकी भी दिया होगा। मतलब भगवान तुम्हारा बहुत रागी देशी है। भगवान तुम्हारा बहुत रागी देशी है। तुम्हें तो मनुष्य बना दिया और दूसरे को तिरंच बना दिया, किसी को नारकी बना दिया, किसी को देव बना दिया। क्या तुम्हें नहीं बना सकता था देव? हैं? अरे भगवान ने दिया था तो सबको अच्छा देना चाहिए था ना। भगवान का क्या जा रहा था देने में? जब भगवान दे ही रहा था फिर गरीब क्यों बनाए भगवान ने? जब कर्मों का फल हुआ तो फिर भगवान का क्या काम?
मनोज, तुमने बढ़िया कहा, अच्छा कहा कि कर्मों का फल है महाराज, वो तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला है। कोई जिसने मायाचारी की, छल कपट किया, लोगों को सताया, वो त्रिंच बन गया, हिंसा आदि की सो नारकी बन गया, जिसने पूजा पाठ किया देव बन गया, जो शांत जीवन संतोष का जीवन जिया वो मनुष्य बन गया। सब ने अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त किया। तो भगवान ने क्या दिया संजय, बताओ तो। अब तो कोई बता ही नहीं रहा। थोड़ा और बोलो, कुछ तो नया ऐसा जो मिला हो तुम लोगों को। कुछ भी नहीं दिया, फिर काय को लिए आते भगवान के पास। भगवान से क्या मिला? भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है पक्का, सोच और फिर बदल मत जाना। भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है तो सबको पुण्य मिलता है कि भगवान के दर्शन करने से? फिर जब भाव से मिला तो भगवान का क्या होता? अरे अभी तुमने कह रहे भगवान के दर्शन से मिलता है, तो दर्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं। सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन कर रहा है, काम करने वाला ही भगवान के दर्शन कर रहा है, झाड़ू पोंछा लगाने वाला ही दर्शन कर रहा है। दर्शन मतलब तो देखना होता है ना। दर्शन मतलब, दर्शन का अर्थ क्या है? दृश्य धातु से दर्शन बना है। दृश्य का मतलब होता है देखना। महेश जी, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। तो देख तो सभी रहे हैं भगवान को। क्या सबको पुण्य लग रहा है? सबको पुण्य दे रहे हैं भगवान। अब बताओ क्या मिला तुम्हें भगवान से? कुछ नहीं मिला ना। एक बार क्या हुआ, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करके उन्होंने अपने बड़े बेटे को तो दे दिया अयोध्या का राज, छोटे बेटे बाहुबली को पौदनपुर का राज दे दिया, बाकी जो भी शेष पोते थे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, और जो भी जैसे थे पोते उनको अपना अपना राज देकर, और वो तो राज से मुक्त हो गए। राज्य से मुक्त हो गए और जाकर कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन हो गए। अभी दो पोते उनके, नमी बिनमी, दो पोते उस समय मौजूद नहीं थे। जब भगवान दीक्षा ले रहे थे तो बाहर कहीं गए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, ठीक है ना। तो आउट ऑफ सिटी रहे होंगे, आउट ऑफ इंडिया रहे होंगे, जहाँ भी रहे हों, सो आने में लेट हो गए। इधर भगवान ने ले ली दीक्षा, सब कुछ त्याग कर दिया। अब लेकिन किसी को पता ही नहीं था इसे दीक्षा कहते हैं, और इसमें सब कुछ त्याग कर दिया जाता है, और अब इससे घर से कोई संबंध नहीं होता इसके बाद। तो वहाँ तो सब भोले जीव थे। पहला भगवान का अभी तक कोई तीर्थंकर हुआ नहीं था, कोई धर्म का कोई नामो शान नहीं था, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा भूभूमियाँ काल चल रहे थे। भूभूमि से कर्मभूमि प्रारंभ भी हुई थी, अभी कर्मभूमि चालू भी नहीं हुई थी, तीसरा ही काल चल रहा था, चौथा काल भी नहीं लगा था। पर उससे पहले ही कल वृक्ष सब कुछ नष्ट हो चुके थे, तो तीसरे काल के अंत में ही कर्मभूमि जैसी स्थिति बन चुकी थी। तो भोगभूमि में ही कर्मभूमि चालू हो गई थी। भोगभूमि के काल में ही क्या चालू गया था? कर्मभूमि चालू हो चुकी थी। अब किसी को पता तो नहीं धर्म क्या है, दीक्षा क्या है, मुनि क्या है, परिग्रह त्याग किसे कहते हैं, कुछ ही तो नहीं पता था। क्योंकि भगवान की जब तक देशना नहीं खिलेगी तब तक धर्म तो प्रारंभ होगा नहीं। अब वे दोनों पोते, अब भगवान आदिनाथ तो अपने ध्यान में लीन हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। दोनों पोते आते हैं और कहते हैं दादा आपने बहुत गलत किया, आपने सबको उनका हिस्सा दे दिया, पर हमारा हिस्सा कहाँ है? हमें हमारा हिस्सा चाहिए, आप हमें हिस्सा दो। अब दोनों बैठे हैं, दोनों बोल रहे हैं, लेकिन भगवान तो अपने ध्यान में लीन है, अभी तो कुछ कह ही नहीं रहे। पर वे दोनों बार बार नहीं दादा आप तो आँख खोलो, हमें हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। और उन्हें ये नहीं पता भगवान का तो दीक्षा हो गई, उन्हें तो समझती नहीं ना कि दीक्षा हो, ये कहाँ से हिस्सा देना, त्याग कर दिया सब, हिस्सा दो। तभी विद्याधर श्रेणी के राजा लोग कैलाश पर्वत से निकल रहे थे, उन्होंने मुनिराज को देखा तो उनके दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। महामुनिराज आदिनाथ स्वामी अपने ध्यान में लीन हैं, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आप आँख खोलो, अभी चलो, आप अभी चल के हमारा हिस्सा करो पहले, फिर आप बैठना है यहाँ पर, जैसे करना है जो करना है। इधर वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, दोनों ऊपर से विद्याधर राजा नीचे उतरे, उन्हें देखा, उनको देख के उनकी अज्ञान दशा को देखकर उनको विचार आया,
ये लोग कैसे, ये तो वहाँ मुनिराज हैं और इन्होंने तो सब त्याग कर दिया, और ये लोग कैसे लड़ रहे हैं और कैसे उनसे कह रहे हैं कि हमको दो, वो कहाँ से देंगे। तो चलो इनको समझाए, तो वो नीचे उतरे और उनको समझाया भैया ये तो महाराज बन गए हैं और इनका सब त्याग हो चुका है, अब ये तुमको कुछ नहीं देंगे। तो उनसे लड़ने लगे, आपको क्या करना है, हमारे दादा हम जिस मांग रहे हैं, तुम्हें क्या करना, तुम जाओ यहाँ से, हमको हिस्सा चाहिए उनसे, और जब तक हिस्सा नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वो विद्याधर राजा सोचता है कि ये बेचारे भोले भाले प्राणी अज्ञानी, इन्हें पता ही नहीं है कि तो मुनिराज बन गए, इन्हें कैसे समझाएं। तब वो कहता है भैया एक काम करो, आप लड़ो मत, आपके दादा जब आंख बंद कर रहे थे उससे पहले हमको बोल के गए थे कि तुम्हारा हिस्सा कहाँ है। अच्छा आपको पता है हमारा हिस्सा कौन सा है? हाँ, वो दे के गए। चलो, तो एक को उत्तर श्रेणी का विद्याधर का राजा बना दिया, एक को दक्षिण श्रेणी का बना दिया। वो विद्याधरों ने अपना ही राज उसको दे दिया दोनों को, और दोनों खुश इस बात पर हैं कि आदिनाथ भगवान ने, हमने दादा ने हमको राज दिया। अब आप बताओ आपको क्या मिलता है भगवान से। एक बार 3 लोग भगवान की भक्ति कर रहे थे, जय कुमार होंगे, और कौन होगा, संजय होगा, एक आध मनोज ले लो। सो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया मस्त भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति करते करते महीना भर बीत गया, तभी भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले बालको हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तो तीनों खुश, चलो भगवान प्रसन्न हुए, पर एक बात ध्यान रखो, हम तुमको कुछ देंगे नहीं, तुम हमारी भक्ति कितनी भी करते रहो, हम तुमको कुछ देंगे नहीं। अब फिर भी देख लो, तुम्हें करना है तो करो। तो अब तीनों में से एक बोलता है भैया अरे भगवान ने मना ही कर दिया, अपन भक्ति तो इसलिए कर रहे थे, एक को किसी को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, समस्याएं हो, तो भगवान भक्ति से सुना था दूर हो जाती हैं। सांसारिक समस्याएं, धन संपत्ति की समस्याएं, पैसे की समस्या, दुख पीड़ा शरीर के, भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपन तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान देते हैं, पैसा देते हैं, धन संपत्ति सब देते हैं, ऐसा सुना था, और भगवान तो मना ही कर दिए, नहीं देंगे, अब कैसे करें। तो एक कहता है कि रहने दो, अब तो हम नहीं कर रहे, भगवान ने जब मना ही करिए नहीं दे रहे तो अब हम तो जाते हैं, तुम लोग भी चलो। तो 2 लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपन तो करते हैं भक्ति, तुम भी करो। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। तो ठीक, एक चला जाता, 2 बचते। 2 लोग फिर भक्ति करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान फिर प्रकट होते कहते हैं मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं फिर से आपको बता दे रहा, मैं कुछ दूंगा नहीं। आप कितनी भक्ति कर लो, आप सोच रहे हो कि आपकी मेरी भक्ति करने से आपके घर के संकट दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, व्यापार चलने लगेगा, धन संपत्ति बढ़ जाएगी, पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे, यही तो सोच के आते हो भक्ति करने। क्या पढ़ते माता रविवार की पूजा में, रविवार पूजा में? सुख संपत्ति क्या, पार्श्वनाथ भगवान की पूछ ना, रविवत के दिन भाई सुख संपत्ति भव होए तुरती आनंद मंगलदायी। मतलब सुख संपत्ति सब रविवार के दिन पूजा करो, रविव्रत की। पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक पार्श्वनाथ ही हैं, तो पार्श्वनाथ की पूजन करो, सुख संपत्ति धन संपत्ति सब आ जाएगी। यही सोच के कर रहे थे, और भगवान ने तो कह दी हम तो नहीं देंगे, अब क्या करें। अब दूसरे व्यक्ति के तब ये देखो, पहली बार भी मना किया था, अब दूसरी बार एक बार मना करें, फिर दूसरी बार मना करें तो पक्का हो जाता है। अब दूसरी बार ही मना कर दे कि भैया नहीं देंगे, अब भक्ति क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसका प्रतिफल चाहता है, और बिना प्रतिफल के आज तक जगत में कोई कार्य नहीं करता। आप भी कोई कार्य करते हैं जगत में ही, कोई किसी के लिए कोई कहीं किसी की सेवा करता है, नौकरी करता है, तो क्या चाहता है? पैसा मिले महीने पे। फ्री में कौन काम करता है? हर व्यक्ति प्रतिफल की इच्छा करता है। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ नहीं हो तो काय का व्यापार। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, अब साधु चतुर्मास करते तो सोचते हैं कि प्रभाव ना होना चाहिए, लोग जुड़ना चाहिए, धर्म की गंगा बहना चाहिए, लोगों में संस्कार आना चाहिए, तब तो उनका चतुर्मास करना सार्थक है।
नहीं हो तो क्या मतलब। तो हर व्यक्ति प्रतिफल की चाह करता है। ऐसा जगत में कोई व्यक्ति नहीं जो बिना प्रतिफल के काम करता। सब व्यक्ति को कोई ना कोई प्रतिफल चाहिए। ये माताएं आपको भोजन बना के खिलाती हैं, क्यों खिलाती हैं? उनको रहता है परमेश्वर खुश रहेगा तो सामान दिलाता रहेगा, हाँ, कपड़े गहने दिलाता रहेगा, और दुखी रहेगा तो कुछ नहीं दिलाएगा, व्यापारी नहीं करेगा अच्छे से, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से खरीदेंगे? इसलिए तुम्हें भोजन कराती हैं कि तुम परमेश्वर जाओ, पैसा कमाओ, लाके हमें दो, इसलिए तुम्हें भोजन कराते हैं। वो इतनी चाहती हैं तुम बस उनकी प्रशंसा कर दो कि भोजन अच्छा बना। यदि घर में लड़ाई होती हो, घर में महेश जी लड़ाई होती हो, किसी घर में चिक चिक बहुत होती हो, एक अच्छा सा फॉर्मूला, आप देवी के भोजन की प्रशंसा कर दो, बहुत अच्छा भोजन बनाया। इतनी मेहनत करती हो आप, सुबह से खाना बनाती करती है, चौके में गर्मी में बैठती है, वो आप खा पी के निकल जाते हो चुपचाप, कुछ बोलते नहीं हो कैसा बना कैसा नहीं बना। आप खाओ और खा के इतना कह दो भोजन तो आज बड़ा टेस्टी है, फिर देखो उसकी सारी थकान उतर जाएगी करने की, कल से दुगनी शक्ति से काम करेगी। यही चाहती बस हमने जो किया है उसके बारे में लोग अच्छा कह दें कि अच्छा किया। तो हर व्यक्ति प्रतिफल चाहता है, आप भी प्रतिफल चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो भक्ति कर रहा था, भगवान ने जब आके कह दिया कि अब नहीं देंगे तो बात पक्की हो गई। एक बार बोला था, सोचा था पिघल जाएंगे, दूसरी बार तो और पक्का कह दी। अब एक दोस्त कहता भैया अब अपन अब नहीं करते भक्ति, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या है भक्ति करने का फ़ायदा है। और वो भी फिर चला गया। अब एक बच्चा, वो तो फिर भी भक्ति कर रहा है, फिर भगवान प्रसन्न हो गए, बोलते हैं हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, लेकिन हमने पहली बार भी कहा था, दूसरी बार भी कहा था, और तीसरी बार भी कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं देंगे। तुम कितनी भी भक्ति कर लो कुछ भी नहीं देंगे। अब दो तो चले गए, तुम में को जाना तो तुम भी चले जाओ। तो कहता है तीसरा, भगवान आप दे भी क्या सकते हो, आप इस अभिमान में मत रहो कि आप दे सकते हो, आप कुछ दे भी नहीं सकते हो, और जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते हो क्या? हाँ, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मिल रहा है उसे आप रोक सको, और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है आप मुझे कुछ दे सको। ये क्या बात है? ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान के अंदर इतने पावरफुल होने के बाद भी उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो आपको मिल रहा है उसे वो रोक सकें? है क्या? अपन जगत में तो देखते हैं कोई नेता हमको सुविधाएं मिल रही तो तुरंत रोक सकता है, रोक देता है, बंद कर देता है, हमको अहित कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि जो मुझे मिल रहा है आप में सामर्थ्य नहीं है उसे आप रोक सकें, और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं आप मुझे कुछ दे सकें। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आश्चर्य पड़ गए। लेकिन वो व्यक्ति जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। उसने कहा हे प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जो मिल रहा है उससे आप भी नहीं रोक सकते। मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है आपकी भक्ति करने से, जिस शांति का वेदन हो रहा है आपकी भक्ति करने से, उस भक्ति की आनंद को आप भी नहीं रोक सकते। और मेरे कर्मों के उदय से मुझे प्राप्त होता है, इसलिए मेरे स्वयं का कर्म होगा तो वस्तु मिलेगी, और नहीं होगा तो वस्तु नहीं मिलेगी, इसलिए आप मुझे दे भी नहीं सकते। मेरा ही स्वयं का सुकृत का उदय आता है तब वस्तु की प्राप्ति होती है, मेरा ही स्वयं का दुष्कृत का उदय आता है तभी वस्तु का ह्रास होता है। नहीं तो देखो मंदिर में भी गाली देने वाले लोग फल फूलते देखे जा रहे हैं।
भगवान को नहीं मानने वालों के पास भी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। यदि भगवान को नहीं मानने से, भगवान को मानने से संपत्ति होती, भगवान को नहीं मानने से नहीं होती, तो जो नहीं मानते वो गरीब दिखाई देने चाहिए थे, और जो मानने वाले होते वो अमीर दिखाई देने चाहिए थे। पर ऐसा नहीं है नियामक। नहीं मानने वाले भी अमीर दिखाई देते हैं और मानने वाले अमीर दिखाई देते हैं, नहीं मानने वाले गरीब दिखाई देते हैं, मानने वाले गरीब दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि भगवान से कुछ नहीं मिल रहा है। अब समस्या यहीं खड़ी हो गई कि महाराज जी आप इतनी देर से बोल रहे हैं भगवान से कुछ नहीं मिल रहा, फिर भगवान भक्ति करें कि नहीं करें? और भगवान जब कुछ देते नहीं तो फिर आए क्यों यहाँ पर? बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भगवान ने ना तो आज तक कभी किसी को दिया है और ना किसी ने भगवान से आज तक कुछ लिया है। लेकिन भगवान की भक्ति किए बिना आज तक जीव को कुछ मिला नहीं है। अब दो बातें कैसे? दो बातें कैसे जय कुमार जी? अब सुनो, दो बातें ऐसे, निमित्त नैमित्तिक। निमित्त होता है और एक नैमित्त होता है। एक उपादान होता है, एक उपादेय होता है। एक कारण होता है, एक कार्य होता है। हमारा स्वयं का कर्म हमारा उपादान है। जगत में जो भी वस्तु हमको मिल रही है उसमें हमारा कर्म का ही योग है। सुकृत कर्म, दुष्कृत कर्म ये हमारे स्वयं के कर्म हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म ये हमारे स्वयं के कर्म हैं। उन्हीं कर्मों से हमको जगत की संपत्तियां प्राप्त होती हैं और जगत की संपत्ति से हम दूर होते हैं। फिर भगवान का रोल क्या है? तो भगवान का रोल कुछ नहीं है। भगवान तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। वो तो शांत हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। उन्हें ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। चाहे कोई इनकी पूजा करे सो उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई इनकी निंदा करे सो उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें कोई गाली दे सो वो किसी को श्राप नहीं देते, कोई उनकी भक्ति करे तो किसी को वरदान नहीं देते। ये वीतरागी हैं, इनका राग बीत चुका है। किसी भी तरह का राग इनके अंदर किसी के प्रति नहीं है। इसलिए भगवान ना कभी किसी को आज तक दिए हैं और ना कभी देते हैं, और जो देते हैं वो कभी भगवान होते नहीं हैं। ये गांठ बांध लो। जैन दर्शन का भगवान जगत के और दर्शनों में भगवान तो वरदान भी देते हैं और श्राप भी देते हैं। इसलिए हम उनको भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वरदान और श्राप राग से और द्वेष से दिया जाता है, और जो राग देशी होगा वो कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए जो जैन दर्शन के जो प्रभु हैं, कभी कोई कहे भगवान देता है क्या? बिल्कुल जैन दर्शन का भगवान तो कभी नहीं देगा। ना आज देगा, ना कल देगा, ना कभी भविष्य में देगा। ना पहले देता था, ना वर्तमान में देता है, ना भविष्य में देगा। कभी भी जैन दर्शन के जो तीर्थंकर हैं उनकी कितनी भक्ति कर लो, कितनी भक्ति कर लो, वो ना कभी प्रसन्न होंगे ना कभी प्रकट होंगे। लोगों की धारणा अन्य दर्शनों में ऐसा है ना, भगवान की भक्ति कर भगवान प्रकट हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन का प्रभु एक बार जो भगवान बना सो बना, फिर कभी लौट कर नीचे नहीं आता। अन्य दर्शनों में तो अवतार होता है, लेकिन हमारे जैन दर्शन में अवतार नहीं होता। एक बार बन गए सो बन गए, फिर लौट कर वापस इस धरा पर नहीं आते हैं। इसलिए भी किसी प्रकार से भगवान ना तो आपके पास आएंगे ना आपको कुछ देंगे। ये गांठ बांध लो अच्छी तरह से। ये तत्व को, सिद्धांत को दिमाग में बिठा लो कि भगवान कभी नहीं देगा। भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वो किसी को कुछ भी नहीं देंगे। अब सवाल आता है, फिर हम भगवान की भक्ति करके संपत्ति आदि, धन आदि को प्राप्त तो करते हैं, देखा जाता है। बिगड़े काम भी बनते हुए देखे जाते हैं। फिर ये कैसे होता है? तो हमारे भगवान तो नहीं देते, लेकिन भगवान के, जब हम भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान के नज़दीक आते हैं, तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, हमारे परिणामों में सरलता आती है। उनको देखकर हमारा मन भी वैराग से ओतप्रोत हो जाता है, संयम की ओर लगने लगता है। जब ऐसे परिणाम हमारे मन में अंदर अंदर चलते हैं तो उससे हमको तीव्र पुण्य का संचय होता है। उन परिणामों से क्या होता है? हमारा उनकी मुख मुद्रा देखकर, उनकी शांत मुद्रा देखकर
हमारे परिणाम शांत होते हैं, निर्मल होते हैं और परिणामों में उनके जैसा बनने का भाव आता है। उन्होंने जैसे गुण अपने अंदर प्रकट किए हैं वैसा हमको अपने अंदर के गुणों को प्रकट करने का परिणाम होता है। उससे जो अकाट तीव्र अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य के संचय से हमारा कार्य बनता है। भगवान से पुण्य नहीं मिल रहा, हमारे ही जो परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं उनसे पुण्य मिल रहा है। लेकिन भगवान सामने हैं, उनकी मूर्ति देखकर हमें अंदर से विशुद्धि पैदा हो रही है, अंदर से हम अपने आप को विशुद्ध कर रहे हैं। इसलिए निमित्त को हमने उपचार कर दिया कि भगवान ने दिया, भगवान से हमें विशुद्धि मिली, भगवान के दर्शन करने से विशुद्धि मिली। अंतरंग में ही हमारे अंदर विशुद्धि थी, वो भगवान को देखते हुए प्रकट हुई। लेकिन कारण में कार्य का उपचार करने से हमने कहा भगवान ने दिया, भगवान से प्राप्त हुआ, मंदिर जाने से प्राप्त हुआ, पूजन करने से प्राप्त हुआ, व्रत करने से प्राप्त हुआ, वास करने से प्राप्त हुआ। वास्तव में जो भी प्राप्त हुआ हमारी स्वयं की विशुद्धि से हमको प्राप्त हुआ है, हमारे स्वयं के पुण्य से हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें निमित्त कारण देव शास्त्र गुरु बन गए। उनकी देशना सुनने से, गुरुओं की देशना सुनने से, वो सुनकर हमारे मन में शांति हुई और उस शांति से जो विशुद्धि उत्पन्न हुई उससे पुण्य का संचय हुआ। उस पुण्य के संचय से हमारा कार्य बन गया और हमें लगा कि आज महाराज के आशीर्वाद से हमारा कार्य हो गया। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। यहाँ किसी को किसी का कर्ता नहीं स्वीकार किया गया। इसी बात को आचार्य गौण आज यहाँ पर कह रहे हैं, जो देवों के देव हैं ऐसे जिन देव की वंदना उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी वंदना उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए वंदना नहीं कर रहे हैं, अपितु अत्यंत की वंदना करके हम अपने कर्म बंध को समाप्त कर रहे हैं। हे ज्ञानी, यदि प्रसन्न करने के लिए वंदना करते हो तो इसका तात्पर्य कि आपका परमेश्वर मोह सहित है, द्वेष से युक्त है, जबकि जो आप्त होता है वो मोह से रहित है। जो आप्त है वो द्वेष से रहित है, जो आप्त है वो राग से रहित है। परम आप्त के लिए आपकी वंदना की आवश्यकता नहीं है। भगवान को आपकी वंदना की आवश्यकता नहीं है, आपको आपकी आराधना की आवश्यकता नहीं है। उनको आपकी ना तो आराधना की आवश्यकता है ना वंदना की। ऐसा मत समझना कि हम भगवान की पूजा नहीं करने हैं तो भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे। हे मोक्षु, जीवन में कभी विचार लेना कि यदि मैं परमेश्वर की वंदना नहीं करूँगा तो परमेश्वर वंदनीय नहीं होंगे। ज्ञानी आपकी वंदना से वंदनीय नहीं होते, वे तो निज गुणों की वंदना से वंदनीय हैं। भगवान आपकी वंदना करने से वंदनीय नहीं है, उन्होंने तो अपने गुणों को प्रकट किया इसलिए वो वंदनीय है। उनके गुणों में आपकी वंदना से ना तो कमी आती है ना अधिकता आती है। आप उनकी वंदना करो तो उनके कोई गुण बढ़ नहीं जाते, और आप उनकी कोई निंदा करो तो उनके कोई गुण कम नहीं हो जाते। इसी बात को आचार्य वादिराज आचार्य एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज सूरी महाराज ने लिखा है, हे भगवान, सौधर्मिंद आपकी भक्ति करता है इससे आपका महत्व नहीं है। सौधर्मिंद्र आपकी सेवा करता है, आपकी भक्ति करता है, तो इससे आपका कीमत नहीं बढ़ती, इससे तो उसकी ही कीमत बढ़ती है। हम भगवान की भक्ति करने आते हैं यहाँ पर, उस भक्ति करने से भगवान की कीमत नहीं बढ़ती, आपकी ही कीमत बढ़ती है, आपका ही सम्मान बढ़ता है लोक में। यार धर्मात्मा है, रोज भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता है, इससे किसका सम्मान बढ़ा? भगवान का कि आपका? तो हे प्रभु, भगवान आपकी भक्ति करने से आपकी कीमत नहीं बढ़ती, इससे तो उसी इंद्र का ही यश फैलता है, इससे तो उसी यश का ही इंद्र का ही यश फैलता है। आपकी भक्ति करने से आपकी कीमत नहीं है, आप उससे तो जो भक्ति करता है उसी की ही कीमत बढ़ती है। इसलिए हम भगवान की जो भक्ति करते हैं तो उससे हम अपना ही फायदा करते हैं। आप एहसान नहीं समझने, आप भगवान की अभिषेक पूजन कर रहे हो तो आप बड़ा एहसान कर रहे हो। कोई एहसान नहीं कर रहे आप मंदिर में आकर। तो आप कभी किसी को मैं ना हूँ तो कोई पूजन करने वाला ना हो, कोई अभिषेक करने वाला ना हो, कोई देखने वाला तक ना हो,
तो ऐसा नहीं समझना आपके पूजन से भगवान पूजनीय नहीं है, वो तो स्वयं के उनके गुणों से पूजनीय हैं, स्वयं के गुणों से पूजनीय हैं। और आप यदि उनकी पूजन करते हो तो आप भी अपने गुणों को प्रकट करके पूजनीय बन जाते हो, सम्मानी बन जाते हो। इसलिए हम यहाँ पर कहा है कि भगवान की गुणों की वंदना से ना कमी आती है, ना भगवान में कोई अधिकता आती है। ना पूज्यार्थे त्वयि वीतरागे, ना निंद्यानाद विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्थिति ने पुनातु चित्तम दुर्तांजनेभ्या। हे भगवान, आपकी पूजा करने पर ना तो आप प्रसन्न होते, आपकी निंदा करने पर ना आप नाराज होते, क्योंकि आप तो राग से रहित हैं। तथापि फिर भी जो आपकी पूजा करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है, और जो आपका निंदा करता है वो पाप को प्राप्त करता है। आप किसी को पुण्य पाप नहीं दे रहे, तब भी आपकी पूजा करने वाला पुण्य को प्राप्त कर रहा है, और आपकी निंदा करने वाला पाप को प्राप्त कर रहा है। इस तरह आचार्य ने यहाँ पर अभी प्रारंभ शुरू किया है। आज आपका समय हो गया, कल फिर हम यहाँ पे आगे और चर्चा करेंगे आचार्य क्या कह रहे हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।